राधे जी। आज मैं कक्षा 10 के लिए फायर एंड आइस नामक कविता को लेकर आया हूँ। यह कविता केवल कक्षा 10 वालों के लिए है। इस कविता का कवि पोइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेकिन मेरा एक कहना है, कपड़े कम ले लो, जूते सस्ते ले, लेकिन पढ़ाई में कभी कमी मत करना। टेक्स्ट में जैसे सब से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं संसार का समापन आग से होगा, सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का समापन बर्फ से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। मैंने मेरी इच्छा से अनुमान लगाया। टेस्टेड ऑफ डिजायर, इच्छा से अनुमान लगाना, परीक्षण करना। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो कि आग के पक्ष में है। मतलब मेरा विचार आग वाले लोगों के पक्ष में रखता हूँ। अर्थात इसमें कवि ने सर्वे करने पर यह पाया गया संसार का समापन तो होना है, लेकिन होना किससे था, आग से या बर्फ से। इस पर दो प्रकार के ऑप्शन है, आग या बर्फ से। इसलिए कवि खुद का पक्ष भी आग वाले लोगों के साथ में रखता है। सेकेंड स्टैंडर्ड, बट ही पैड टू पेरिस ट्वाइस। लेकिन इसका समापन 2 बार होना ही था। यदि संसार का समापन 2 बार होना ही था। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। मैं सोचता भी हूँ और मैं पर्याप्त रूप से नफरत के बारे में जानता भी हूँ। ऐसा कवि का मत है कि मैं पर्याप्त रूप से जानता हूँ कि संसार का समापन किससे होना है, नफरत से। टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। और संसार का समापन किससे होना है, बर्फ से होना है। लेकिन बर्फ क्या है, इसके लिए पर्याप्त भी होगी। इज आल्सो ग्रेट, मान भी होगी। एंड वुड सफिस, और पर्याप्त भी होगी। कवि का मानना है संसार का समापन या तो आग से हो गया, बर्फ से। लेकिन कवि खुद का मत किसके साथ में रखता है, बर्फ वाले लोग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नामक कवि ने 2 प्रकार के सिंबल काम में लिए हैं। पहला है आग, दूसरा है बर्फ। इसकी समरी देखो। ये कविता संसार के अंत के बारे में कवि के विचारों प्रस्तुत करती है। कुछ लोगों का मानना है दुनिया का अंत आग से होगा, कुछ लोगों का विश्वास है कि इसका अंत बर्फ से होगा। कवि अपने अनुभव के आधार पर कहता है यदि दुनिया का अंत इच्छाओं, लालच, अनियंत्रित वासनाओं के कारण होगा। ऐसा कवि का खुद का अनुभव है, न कि दूसरों का। कवि का अनुभव है कि संसार का समापन या तो आग से होगा या बर्फ से होगा। लेकिन इच्छा और लालच, अनियंत्रित वासनाओं के कारण होगा, मतलब बर्फ से होगा। तो वह आग का समर्थन करता है। यहाँ फायर मनुष्य की अत्यधिक इच्छा और लालच का प्रतीक। आग किसका प्रतीक है, इच्छा और लालच। और ज़्यादा जो है उससे सेटिस्फाइड आदमी नहीं है। लेकिन कवि फिर भी ये कहता है यदि दुनिया को दूसरी बार नष्ट होना पड़े, सेकेंड बार, संसार समापन 2 बार होगा, लेकिन पर्याप्त भी होगा, मान भी होगा। इसमें कवि दूसरी बार फिर नष्ट होने के लिए कहता है, तो वह कहता है संसार का समापन किससे होगा, नफरत से होगा। नफरत में इतनी शक्ति होगी कि वह सब कुछ समाप्त कर सकती है। इसलिए आइस इसका प्रतीक घृणा का, क्रूरता का, उदासीनता का प्रतीक बन जाती है। पहली बार संसार समापन होगा आग से, दूसरी बार होगा जो किससे होगा, बर्फ से। आग किसका प्रतीक है, अत्यधिक इच्छाओं का, डिजायर और लालच, ग्रिड का। और सेकंड बार जो संसार समापन हो किससे होगा, बर्फ से। बर्फ किसका प्रतीक है, घृणा का, नफरत का, क्रूरता का, उदासीनता का। इस प्रकार कवि ये संदेश देता है, इस कवि का यह संदेश है कि मनुष्य के नियंत्रित वासनाएं और इच्छाएं, घृणा, दोनों ही विनाश का कारण बने सकती है। इसका केंद्रीय विचार देखो। कविता यह बताती है मनुष्य के नकारात्मक भाव जैसे लालच, वासना और घृणा समाज संसार के विनाश का कारण बन सकते हैं। मनुष्य के जो नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिविटी है, वो लालच, वासना और घृणा, ये तीनों चीजें किसका कारण बन सकती है, विनाश का। इसलिए हमें विचार और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसलिए हमें ज़्यादातर विचार भावनाओं पर नियंत्रित, सीमित रहना चाहिए, लिमिटेड। यहाँ पर 2 प्रकार के सिंबल काम में लिए गए। पहला है आग। आग किसका प्रतीक है, वो इच्छा, लालच, वासना, अत्यधिक चाह। सेकंड सिंबल इज बर्फ, आइस, घृणा, क्रूरता, उदासीनता। थैंक यू वेरी मच। इसकी क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।